नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपका कामकाज माने ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़े साइकोलॉजी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आज हम चार्ट पर बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटजी पर बात नहीं करेंगे, हम आज साइकोलॉजी पे बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर समय हम चार्ट को देखते रहते हैं और लगभग हमें चार्ट देखना भी आ गया है कि कब मार्केट पलटने वाला है, कहाँ हमें एंट्री पंच करने वाले हैं, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। माने जो हम लेवल निकालते हैं मार्केट लेवल पे काम करता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम लॉस करते हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम वही गलतियाँ करते रहते हैं जो वो गलतियाँ हम रोज़ दोहराते हैं। और इन्हीं गलतियों के कारण और साइकोलॉजी इनबैलेंस के कारण हमारा कैपिटल हम धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं बचते। तो आज के इस वीडियो में हम ओवर ट्रेडिंग पे बात करने वाले हैं। और ओवर ट्रेडिंग का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो डेली ट्रेडिंग करते हैं और जो नए रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी गलती और सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलती ओवर ट्रेडिंग रहती है। तो आज हम ओवर ट्रेडिंग पे बात करते हैं और किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग से हम बच सकते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने पहली ट्रेड में 500 का लॉस किया है और आपका पर डे रिस्क कितना है, 600 से 700 के आसपास, ये हो गया। अब आप जब अगला ट्रेड लेने जाओगे तो 500 पे आपने पहले काटा था लॉस। अब जब नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो ऐसा तो बहुत कम होगा कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में निकलेगा, ठीक है। वो लॉस में भी पहले जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, फिर लॉस में जाएगा। तो आपको वो 500 कब 700 दिख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको फिर वो 700 इतने ज़्यादा लगने लग जाएंगे कि आप सोच नहीं पाओगे वहाँ पर कि अरे यार मैं काटूं या रोकूं। तो आप तुरंत काटने पे देखोगे क्योंकि आपका रिस्क 700 है तो आप उसको काट दोगे। उसके बाद ये हो गई बात, उसके बाद आपका पर डे रिस्क हो गया ख़त्म। लेकिन उसके बाद भी आप सोचते हो मैं इसको आराम से हैंडल कर लूँगा और आप उस चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो। और कब आपका 700 वाला लॉस 2000 3000 हो जाएगा पर डे रिस्क से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ओवर ट्रेडिंग हमें बर्बाद करती है। ओवर ट्रेडिंग एक तो हमें बड़ा लॉस करवाती है, पर डे रिस्क से बाहर फेंकती है। उसके बाद हमारी साइकोलॉजी कैसे इनबैलेंस करती है उस पर अपन देखते हैं। देखो, अब जब लगातार ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप एक सेटअप पे तो काम नहीं करोगे, आप रैंडम ट्रेड भी लोगे। आपको कहाँ ट्रेड लेने वाले थे वहाँ ट्रेड नहीं लोगे। आपको लगता था कि यहाँ से निकल जाएगा, अब वहाँ पर भी रुक जाओगे क्योंकि उससे पहले आप ट्रेड ले चुके हो, 4-5 ट्रेड आप कर चुके हो। उस चक्कर में आप बाद में ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो वो ट्रेडिंग इस तरीके से हमें सोचने की, समझने की शक्ति नहीं दे पाती। हम वहाँ पर इमोशनली इनबैलेंस हो जाते हैं और फिर वही हमें रिग्रेट पैदा होता है। तो फिर हमें रिग्रेट पैदा होता है, अरे यार ये गलती मैंने क्यों करी, ये गलती मैं कल नहीं करूँगा। लेकिन जो गलती आप आज कर रहे हो और पिछले कई दिनों से करते आ रहे हो उसके बाद भी आप वो गलती कर रहे हो, तो क्या संभावना कि आप अगले दिन वो गलती नहीं करोगे। आप करोगे। जब तक उस गलती पे आप बात नहीं करोगे, उस गलती को आप समझोगे नहीं, उस गलती को बैठ के आप देखोगे नहीं। जिस दिन आपने उस गलती को एक दिन कंट्रोल कर लिया, अगले दिन आप वो गलती करना कम कर दोगे। होगी आपसे गलती लेकिन उस गलती को करना कम कर दोगे। तो इसलिए वो ट्रेडिंग हमारे गलतियों को बढ़ाती है। अगर हमने ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी तो गलतियां कम होने लगेगी हमारी। और ओवर ट्रेडिंग कम करना मतलब बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाना। आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आप प्रॉफिट में रहोगे, ओवर ट्रेडिंग में उस प्रॉफिट को नहीं गवाओगे। आप पर डे रिस्क ले चुके रहोगे 500 का, उसके बाद आप ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। आपके कैपिटल को बचा के रखेगा वो। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ना ही पड़ेगा, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरी समस्याओं को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो आपको बता रहा हूँ और जो मैंने अपने जर्नल से जो मैं लिखता था, गलतियों को नोट करता था, उन गलतियों से जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादातर मेरी गलतियाँ ओवर ट्रेडिंग के कारण होती थी। मेरा कैपिटल भी वाइप आउट ओवर ट्रेडिंग के कारण हुआ, मेरा मानसिक संतुलन भी ओवर ट्रेडिंग के कारण ख़राब हुआ। यहाँ तक कि मेरा जो चार्ट के देखने का नज़रिया था वो भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से खराब हुआ। तो अब ओवर ट्रेडिंग से कैसा बचा जाए ये आपको देखना है। ये गलतियाँ आप खुद एनालिसिस करोगे। अब मैं तो कह दूंगा कि आप सुबह ट्रेड करो ही मत, 1 बजे बात करो। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं वैसे ही करता था। मुझे लगता था कि मैं सुबह ही प्रॉफिट कर लूँगा, लेकिन जैसे ही लॉस होता था फिर मैं उस लॉस को बड़ा करता जाता था और शाम तक ये लॉस इतना बड़ा हो जाता था कि मैं समझ ही नहीं पाता। तो मैंने क्या किया,
कि मैं सुबह बहुत कम ट्रेड करता था या करता ही नहीं था। मैं क्या करता था, 1 बजे बाद ट्रेड करने बैठता था। अब 1 बजे बाद अपने पास टाइम भी कम रहता है, तो हम ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। और 1 बजे बाद हमें प्राइस एक्शन भी बना बनाया मिल जाता है, उसकी वजह से भी हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप ये कोशिश कर सकते हो। और दूसरी बात, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखो और रोज़ वह गलतियाँ लिखो जो तुम कर रहे हो। और इमोशनली इम्बैलेंस को लिखो कि किस तरीके से आपका इमोशन चलता है। प्रॉफिट बुक करते समय, लॉस काटते समय, क्या आप लॉस रैंडम काट रहे हो, प्रॉफिट भी रैंडम बुक कर रहे हो, ट्रेड भी रैंडम ले रहे हो। तो इन चीज़ों को नोट करो और नोट करने के बाद उनको हफ्ते में एनालाइज करो। और उस एनालाइज से जब हफ्ते में कर रहे हो, उनसे मेन गलतियाँ निकालो कि मैं ये गलतियाँ ज़्यादा कर रहा हूँ और इस हफ्ते में कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। और अगर हफ्ता आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसा करो, आप आज का ट्रेडिंग जर्नल जो आपने लिखा उसको कल ट्रेडिंग करते वक्त साथ में रखो। और अब उन गलतियों को फोकस करो कि कल मैंने ये गलतियाँ करी थी, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं कल की गलतियाँ तो ना दोहराऊँ। फिर ठीक है, ऐसा ही चलने दो, आज जो गलतियाँ करी वो कल नहीं दोहराओगे। इस तरीके से आपकी गलतियाँ धीरे धीरे कम होगी। और जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, आप गलतियों पे फोकस नहीं करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग कम नहीं करोगे, प्रॉफिटेबल बनना तो भूल ही जाओ कि आपके पास पैसा आएगा हाथ में और प्रॉफिट आपके पास टिक पाएगा। और ये नहीं कर पा रहे आप तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा ऐसे नहीं बनता। आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कैपिटल का 50%, डबल, ट्रिपल या और भी ज़्यादा भविष्य में आप कर पाओ। तो ये गलतियाँ करते हैं हम और हमारे कैपिटल को वाइप आउट करते हैं और हमारी साइकोलॉजी को इनबैलेंस करते हैं। तो बचिए आप इन गलतियों को करने से और ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग जर्नल तो बनाना पड़ेगा आपको अगर गलतियाँ सुधारनी है और ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। तो आने वाले वीडियो में हम और इन गलतियों पे बात करेंगे और इनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है उन पर भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो और गलतियां कंट्रोल करना ये आपके हाथ में। मैं बता दूंगा, गलतियां आप स्वयं कंट्रोल करोगे। पैसा आपको कमाना है तो गलतियां भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आज से ही ठान लो कि गलतियां हम नहीं करेंगे। और जो गलतियां हमने आज करी, जो गलतियां हमने पूरे हफ्ते करी, अगले हफ्ते तो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इस तरीके से ठोस डिसिप्लिन से इन गलतियों को हम छोड़ सकेंगे। विल पावर हमारे अंदर जनरेट करनी पड़ेगी हमको इन गलतियों से लड़ने के लिए, तब जाके हम ट्रेडिंग में पैसा बनाएंगे। नहीं तो भूल जाओ कि पैसा बनेगा, जो बनेगा वो भी जाएगा, जो है वो भी जाएगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, गलतियाँ कम करना।